नमस्कार बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की कविता कठपुतली के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो कविता है ये हिंदी के विख्यात कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। अगर स्वतंत्रता की सीमा है तो वह समाज और कल्याण के लिए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए हो सकती है, लेकिन अगर स्वच्छंदता है तो वो किसी भी देश के लिए विनाशकारी हो सकती है। इस कविता में यह बताया गया है कि समाज में नियम और कानून मानना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपनी मनमानी करने लगे तो समाज में उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह अहितकर होगा। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस कविता में कठपुतली के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हम समाज में नियम और कानूनों से बंधे हुए हैं। हम सभी भी कठपुतलियों की तरह ही तो हैं, सभी नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। इसमें कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्से से उबलने का अर्थ है बहुत अधिक क्रोध व्यक्त करना कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, अर्थात ये नियम, ये कानून क्यों बनाए गए हैं, मुझे स्वच्छंदता का जीवन क्यों नहीं जीने दिया जाता, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अर्थात मैं जैसा मेरा मन करे, जैसे मैं मनमानी करने चाहूं, मुझे करने दी जाए। और जब एक कठपुतली के मन में यह बात आती है तो उसे सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी उसके सुर में अपना सुर मिलाते हुए कहती है कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का अर्थ है अपनी मनमानी किए। लेकिन जब पहली कठपुतली ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि ये तो सब मेरी ही जिम्मेदारी हो गई। अगर मैंने गलत कार्य करना शुरू किया या अपनी मनमानी करनी शुरू की तो बाकी कठपुतलियां भी मेरी तरह ही व्यवहार करेंगे और वो भी किसी नियम और कानून को नहीं मानेंगे। अपने समाज में आज के समय में ही जब आज ऐसा चिंता का समय चल रहा है, कोरोना का जो भयावह समय हमारे बीच चल रहा है, यहाँ यह और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यदि एक व्यक्ति अपनी मनमानी करता है तो उसका प्रभाव समाज में सब जगह पड़ रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि हम सोच विचार का कदम उठाएं और अपने नियमों और कानूनों को बहुत संजीदगी के साथ पालन करें। इस कविता में बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है कि हम समाज में अकेले नहीं हैं, हम सबके ऊपर समाज की जिम्मेदारी उतनी है। केवल एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, समाज हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इकाई को मिलाकर बनता है। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस समाज के लिए वो अपना कोई योगदान दे सके। इस कविता में यही बताया गया है कि एक कठपुतली केवल अपनी मनमानी करने की अगर सोचती है तो उसे बाकी कठपुतलियों का भी सोचना पड़ेगा। कविता के अंत में प्रश्न है कि कठपुतली गुस्से से क्यों उबली। गुस्से से उबलना यानी बहुत अधिक क्रोध करना। जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें हमारा अपना मन चाहकर भी अपनी हम इच्छा पूरी नहीं करते तो गुस्सा आना स्वाभाविक ही है। कठपुतली के आगे धागे बंधे हुए हैं, वह उन्हें तोड़ना चाहती है, आज़ादी का जीवन जीना चाहती है, स्वच्छंदता से रहना चाहती है, इसलिए उसको गुस्सा आया। लेकिन जब पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों की बात सुनी तब उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों की बात सुनी तो उसे लगा कि इन कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी ही है। इसलिए उसने ये सोचा, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी।
मुझे अपने कमेंट ज़रूर करके बताएं।